हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर की जो आपकी बुक है लोक साहित्य, जिसका कोड है 305। 70 नंबर का ये आपको पेपर आता है और 3 आवर की जो है इसकी ये वॉच टाइमिंग होती है। 3 आवर की इसकी आपको टाइमिंग दी जाती है, सॉरी वॉच टाइमिंग नहीं, टाइमिंग दी जाती है लिखने की। तो जो आपका पहला प्रश्न होता है वो आपको होता है 14 मार्क्स का। एक एक नंबर के इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं और 14 के 14 प्रश्न आपको करने हैं। अथवा में कोई प्रश्न नहीं आता है, पहले क्वेश्चन में कंपलसरी होते हैं 14 के 14 प्रश्न। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर बहुत लेंथी होता है। तो ये जो आपके 14 प्रश्न हैं, इन 14 प्रश्नों में आपको आंसर ही लिखना है केवल। आप क्वेश्चन लिख कर नीचे आंसर लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका आंसर ठीक है तो 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला प्रश्न है आपका, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य आदि किसके अंग हैं? 3 आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लोक साहित्य में लोक का अर्थ क्या है? 3 ऑप्शन है अगेन। थर्ड क्वेश्चन है, पंचतंत्र और हितोपदेश की लोक कथाओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी आपको। नीति कथाएं, प्रेम कथाएं और धार्मिक कथाएं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में पहेली को कहा जाता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं अगेन, तीनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लोकगीत किसी संस्कृत के मुंह बोलते चित्र होते हैं, संस्कृति के मुंह बोलते चित्र होते हैं, किसने कहा? 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, भारतीय परंपरा में कितने संस्कार माने गए हैं? 6, 8 और 16 ऑप्शन है आपके ये तीनों। भवेई लोक नाट्य सर्वाधिक लोकप्रिय किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? सेवंथ जो आपका क्वेश्चन है, एट्थ, वो है कथकली का विकास कहाँ हुआ? 3 ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश, जो कथकली है वो लोक नाट्य है, शायद किस प्रदेश का है, ऑप्शन में दिया गया है आपको। 9वां प्रश्न है आपका, सोम, मंगल, शुक्र, शनिवार के व्रतों को क्या कहा जाता है? 3 ऑप्शन है आपको दिए गए, तीनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द बैलेड का क्या अर्थ है? गीत नृत्य, कथा गीत, कथा नाट्य। जिस लोकगीत में क्या कथा तत्व अनिवार्य रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं? लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा। 12वां प्रश्न है, भरभरी गाथा में वर्णित राजा मूलतः कहाँ के राजा थे? उज्जैन अथवा मालवा, बिहार या हिमाचल? 13वां आपका प्रश्न है, गुग्गा गाथा किस मौसम में गाई जाती है? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या वर्ष ऋतु? मदना सामंत कहाँ के थे? सिरमौर, बिलासपुर या शिमला? कई बार ये आपको क्वेश्चन जो है वो नेट में भी पूछा जाता है। 14 के 14 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, 14 के 14 कंपल्सरी हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं जो 14 नंबर के जो 2 प्रश्न दिए गए होते हैं और उन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। तो पहला प्रश्न है, लोक साहित्य से क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा में है, लोक साहित्य के तत्व पर प्रकाश डालिए। ये 7 नंबर के 2 प्रश्न हैं। 7 7 के जो हैं वो रेगुलर वालों के लिए हैं और 11 11 नंबर का जो है ये प्रश्न वो आइसोडोल स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब कि जो आइसोडोल स्टूडेंट्स है वो उसको 11 नंबर में कवर करेंगे और जो रेगुलर वाले हैं उसको 7 नंबर में ही कवर करेंगे इस प्रश्न को। इन दोनों में से कोई एक करना है, 7 नंबर के लिए है ये। और दूसरा है, लोक कथा किसे कहते हैं? लोक कथाओं का वर्गीकरण कीजिए। अथवा में प्रश्न है, लोक साहित्य के प्रमुख रूप लोकगीत का विवेचन। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। 7 नंबर का आपका ये प्रश्न आता है। नेक्स्ट चले हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, संस्कार गीतों के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
7 नंबर का ये प्रश्न, जैसे मैंने आपको सेकंड प्रश्न बताया ना कि 7-7 नंबर के होंगे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और जो आइसोडोल वाले हैं उनके लिए 11-11 नंबर का ये प्रश्न होगा। अथवा में प्रश्न है इसमें, श्रम परिहार गीतों पर चर्चा कीजिए। अब दूसरा पार्ट आएगा, दूसरे पार्ट इन दोनों, ऐसा करना है कि इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना। आप ऐसा ना कर दे कि कहीं जो दो अथवा में दिए गए हैं उनसे एक प्रश्न मत कर दे, मतलब कि ये 2 प्रश्न कर दे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अथवा में दिए गए हैं उनसे ही करना है। ख है, भारतीय लोक नाट्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और दूसरा है, लोक नाट्य के रूप में लो नौटंकी पर प्रकाश डालिए। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़े तो चौथे प्रश्न में पहला पार्ट आपको आता है, व्रत कथा, प्रसिद्ध व्रत कथाओं की चर्चा कीजिए। अथवा में है, नाग कथा से क्या अभिप्राय है, चर्चा कीजिए। अथवा में प्रश्न आएगा आपको ये वाला। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में है, लोक गाथा क्या है, लोक गाथाओं की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। लोक गाथा के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। 7-7 नंबर के जो हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, और 11-11 नंबर के जो है वो आइसोडोल स्टूडेंट्स के लिए है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इन दोनों प्रश्नों, जैसे ये 2 प्रश्न है, ये जो 2 प्रश्न है, इन 2 प्रश्नों में से कोई एक करना है 7 नंबर के लिए, और ये 2 प्रश्न है, इन दोनों में से कोई एक करना है। ऐसा नहीं कर देना है कि ये दोनों प्रश्न कर देने हैं और आपको 14 नंबर नहीं मिलेंगे। एक प्रश्न के ही आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसमें से और इसमें से कोई एक ही प्रश्न करना है, ठीक है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लोक कथाओं का वर्णन कीजिए। गुग्गा गाथा, मदना की हार, मोहना या कुंजू चंचलो। तो ये था प्रश्न पत्र आपका बीए हिंदी लोक साहित्य का, जिसका कोड है 305। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।